वेलकम। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? मुझे तो ये चीज़ समझ आ गई है, मुझे तो इस चीज़ का पता है। आप लोगों को आज मैं ये बताने आया हूँ कि गरीब और अमीर में फ़र्क क्या है। गरीब क्यों गरीब है और अमीर क्यों अमीर है? गरीब अमीर क्यों नहीं बन रहा और अमीर गरीब क्यों नहीं बन रहा? आप लोग बड़ी ही आसानी से अमीर बन सकते हैं अगर आप अमीर बनना चाहें तो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो अब आपने बड़े गौर से ये सारी की सारी बात समझनी है। आपको समझ आ जाएगी कि आप गलती किस जगह पर कर रहे हैं, प्रॉब्लम किस जगह पर है। ये चीजें अगर आप काउंटर कर लेते हैं तो आप अमीर हैं। अब सबसे बड़ा मसला है अमीर का, वो क्या है? मसला नहीं, वो उसकी कामयाबी का राज है जिसकी वजह से वो अमीर है। ठीक है, मेन चीज मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको कि किस तरह से अमीर उसको इंप्लीमेंट करके अमीर है और गरीब उसको इंप्लीमेंट ना करके अभी तक वो वही कुछ है जो आप सब देख रहे हैं। जो मेन चीज है जो इस सारी चीज में डिफरेंस क्रिएट करती है उसका नाम है माइंडसेट। अब जब माइंडसेट है ना, वो आपको जिधर चलाता है आप उधर चलते हैं। उसके बाद आप इस चीज के ऊपर सारी जिंदगी परेशान रहते हैं कि गुर्बत है, ये गुर्बत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। ओ भाई, आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ परेशान। अच्छा, गरीब पता क्या सोच रहा है? आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। गरीब ये सोच रहा है कि वो बैठा होगा, कोई आएगा और आकर उसके साथ पैसों का बैग रख देगा और वो अमीर हो जाएगा। और अमीर भी इसी तरह से अमीर हुए, फिर कुछ ना मिले ना तो अल्लाह पर डाल देते हैं। बड़ा आसान है इनके लिए अल्लाह के ऊपर डाल देना कि अल्लाह ने नसीब में लिखा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये आप अल्लाह पे भी बहुतान लगा रहे हैं, आप अल्लाह पे भी तोहमत लगा रहे हैं कि अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह ने हर किसी, हम रिस्क को अमीरी और गरीबी में काउंट करते हैं कि शायद रिस्क जो है, जिस रिस्क की उसने बात की है वो अमीरी और गरीबी है। नहीं, आप जितना चाहते हो। एलन मस्क है, एलन मस्क की किस्मत में लिखा हुआ था कि वो इतना अमीर हो जाएगा? मुझे बताएं, एलन मस्क इतना अमीर कैसे हो गया? उसकी किस्मत में लिखवा कर आया था कि वो इतना अमीर है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी किस्मत में लिखवा कर आया था कि वो इतना अमीर हो जाएगा। जिन्होंने काम किए और काम माइंडसेट, काम जिन्होंने काम किए वो काम से आगे पहुंच गए और आप लोगों ने उनके ऊपर तोहमत लगा दी कि ये तो सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। आप अल्लाह पे तोहमत लगा रहे हैं कि अल्लाह ने नाइंसाफी की है कुछ लोगों के साथ। अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता, इंसान अपने साथ नाइंसाफी करता है। इंसान खुद कुछ नहीं करता और उसको उसके बाद अल्लाह पे डाल देता है कि अल्लाह तेरी मर्जी है, तूने नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, माइंडसेट कैसे डिफरेंशिएट करता है अमीर और गरीब को। अगर आज आपको ये माइंडसेट, मैं आपको समझाता हूं, अगर आपको ये माइंडसेट बदलना आ गया, अगर आपने इस माइंडसेट के ऊपर चल लिया तो ट्रस्ट मी कि आप बहुत थोड़े टाइम में अपनी पोजीशन बदल लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, माइंडसेट कितना जरूरी है, माइंडसेट कितना अहम रोल प्ले कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। मैं आपको बताता हूं, अमीर का माइंडसेट पता है क्या होता है? अमीर क्या सोचता है? अमीर हमेशा आगे की सोचता है। जिसके पास पैसा है, मैं सिर्फ पैसा होने या पैसा ना होने की बात कर रहा हूं, रिस्क को दोबारा आपने पैसे से नहीं जोड़ना। अमीर हमेशा किस चीज की, अमीर हमेशा क्या कोशिश कर रहा होता है? अमीर ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं आज जो काम कर रहा हूं इसका रिजल्ट मुझे कल को क्या मिलना है। वो ये नहीं कहता कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे, मैं आपको एलन मस्क की एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी। एलन मस्क आज आप सबको पता है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से आता है। एलन मस्क अपनी एक मेमोरी उन्होंने कुछ टाइम पहले शेयर की और वो मेमोरी क्या थी कि मुझे आज तक वो वक्त याद है जब हम दो भाई इकट्ठे एक सोफे के ऊपर बैठकर और लेस खाया करते थे और कोडिंग किया करते थे। उसको किस चीज ने अमीर बनाया? वो सोचता था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उसने सोच रखा था कि मैं यहां पे पहुंचूंगा। और उसकी इस जगह पर ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल जिस चीज ने प्ले किया है वो है कंसिस्टेंसी।
अब दो चीजें आपको, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी मैंने समझाई। माइंडसेट क्या करता है, मैं आपको पाकिस्तान के जावेद अफरीदी साहब की एग्जांपल देता हूं। जावेद अफरीदी साहब ने क्या किया, आपको पता है पाकिस्तान में अभी इस टाइम, जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपने ये बात याद रखनी है, जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी तक आप लोगों के सामने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स 100 में से 1% आ गई हैं, मगर 100 में से 100% अभी नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर 1% इलेक्ट्रिक कार्स हैं, लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। जावेद अफरीदी साहब अभी से इलेक्ट्रिक कार के लिए काम स्टार्ट कर चुके हैं, प्लांट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, चाइना के साथ बात करके उनकी चार्जिंग पॉइंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के, वो जावेद अफरीदी साहब लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब 4 से 5 साल के बाद पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, पेट्रोल की प्राइस डेली बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। जैसे ही ये प्राइस ऊपर चली जाएगी, जैसे ये प्राइस बढ़ जाएगी, जब ये 300-400 पे पहुंच जाएगी, तो ऑब्वियसली लोग स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर पहली फिजिबिलिटी किसने दी होगी, पहली ऑप्शन किसने दी होगी, जावेद अफरीदी साहब ने। उनका बिजनेस चलेगा, उनके पास और पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तब आप लोग किस चीज को इल्जाम दोगे, मैं बताता हूं। आप लोग कहोगे किस्मत बहुत अच्छी है उसकी। आपको ये नहीं पता कि इस टाइम जावेद अफरीदी साहब को कितने करोड़ों या अरबों का लॉस हो रहा है ये काम करने के लिए। इस टाइम उनका टाइम भी लग रहा है, इस टाइम उनका पैसा भी लग रहा है, इस टाइम उनकी हर चीज लग रही है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, और उनका जो है ना वो ब्रेन भी यूज हो रहा है, बॉडी भी यूज हो रही है, सब कुछ यूज हो रहा है, मगर वो उस चीज के पीछे लगे हुए हैं। आज जिस चीज को फ्रूट वो ले रहे हैं, जिस चीज की सक्सेस वो देख रहे हैं, ये क्या है जो उन्होंने पहले काम किया था। हर अमीर आदमी पैसिव इनकम की तरफ काम करता है, वो उस चीज के लिए काम करता है जो चीज उसको पैसा कमा के दे। फॉर एग्जांपल, आपने घर बना दिया, आपने कोई बिल्डिंग बना दी जहां से आपको रेंट आना शुरू हो गया, उसकी सोच अमीर थी, उसके पास जब पहले पैसे आए थे ना, उसने मोबाइल नहीं खरीद लिया था, उसने गाड़ी नहीं खरीद ली थी, जाकर 10-15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद ली थी, उसने वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लाइक एलन मस्क ने पैसे इन्वेस्ट किए, और आज वो उसके इन्वेस्टमेंट मिलियन ऑफ डॉलर्स अर्न करके दे रहे हैं। गरीब क्या करता है, गरीब के पास तो इतना टाइम है फजूल कि वो अगर सब्जी लेने जाएगा 100 रुपए की, तो उसमें से भी 5 रुपए बचाने के लिए उस गरीब के साथ बहस करेगा। अमीर नहीं करेगा कभी भी। अमीर 10 रुपए ऊपर दे देगा, 10 रुपए ऊपर देने से उसको वो एक फील आएगी कि मैं अमीर हूं, और वो फील उसका माइंड सेट है। वो उस जब आपके एक्सपेंसेस जितने बड़े होते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए अपनी इनकम भी बढ़ा लेते हैं। गरीब कंफर्ट जोन में रह जाता है। गरीब ये सोचता रहता है कि कोई आएगा, मुझे आकर पैसे देगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है गरीब में और अमीर में, वो है उसका माइंडसेट। जब आपने अपना माइंडसेट गरीबों से अमीरों वाला कर दिया, आप जो अपने पैसे कमा रहे हैं उसको आपको सेविंग करनी आ गई, पैसों की मैनेजमेंट करनी आ गई कि आपने पैसों को मैनेज कैसे करना है, कितने % आपने सेविंग करनी है, कितने % आपने री इन्वेस्ट करना है, कितने % आपने एक्सपेंसेस के अंदर डालना है, आपने आगे की कितनी सोचनी है। कई चीज़ें होंगी जो आज आपको लॉस दे रही होंगी, आपका टाइम भी खर्च कर रही होंगी, आपके पैसे भी खर्च कर रही होंगी, आपका पता नहीं क्या क्या खर्च कर रही होंगी, और आपको लग रहा होगा ये चीज़ें हमारी किसी काम की नहीं, आप क्विट कर देंगे वो चीज़ें। तो मेरी बात आपने याद रखनी है कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। आप लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और आप, मेरी गारंटी है आप लोगों को, आप लिखवा लें मेरे से ये चीज़, आप गरीब से अमीर हो जाएंगे। एक माइंडसेट, करना क्या चाहते हो, कौन सी गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी के लिए क्या कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कितनी है, कितनी चीजें प्लान आउट कर रहे हो। बस सिर्फ रोना रो रहे हो कि ये चीज महंगी हो गई, वो चीज महंगी हो गई, यूं हो गया, वो हो गया, सिर्फ रोना रोने आए हो इस दुनिया में बस, या करना कुछ भी नहीं है उस चीज के लिए, सिर्फ परेशान होते रहना है। गेट अप, चेंज योर लाइफ राइट नाउ। यही आपके पास टाइम है अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए। अपना माइंडसेट चेंज करें, अपना माइंडसेट खुदारा चेंज करें। ये गरीब का माइंडसेट होता है कि अगर वो नाई की दुकान पर गया ना, तो उसने 500 रुपए मांगे हैं, तो इसका कोशिश होती है कि 450 रुपए दे दूं। अमीर बंदा हमेशा 550 रुपए देता है। यह बात याद रखनी है आपने मेरी। अच्छा, उसने जैसे ही 550 दिए, हुआ क्या, उसने नाई को 550 रुपए दिए ना, उसके बाद नाई उसको सर कहेगा, जनाब कहेगा, इज्जत से बिठाएगा, अपनी कुर्सी पे बिठाएगा, पूछेगा
कि जनाब आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं, चाय लेकर आऊं, उसको फीलिंग आई रिच वाली, उसको अमीर वाली फीलिंग आई, उसका माइंडसेट चेंज हो गया कि यार मैं तो अमीर हूं। वो जैसे ही अमीर अपने आप को सोचने लगता है, अल्लाह पाक ने ब्रेन को इतनी कैपेसिटी दी है। ये चीज़ मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि ये ब्रेन जो है ना, इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इसको जो कुछ सोचने के लिए कहते हो ना, ये वो सोच के वो कर लेता है। आपको यकीन नहीं आएगा इस चीज़ के ऊपर, सोच कर देखें, उसके ऊपर चल कर देखें, उसको प्लान आउट करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें और उस एग्जीक्यूशन के अंदर कंसिस्टेंसी लगा के देखें, कंसिस्टेंसी डाल कर देखें। एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, वो चीज़ जो आपको गरीब से अमीर कर सकती है, वो आपका माइंडसेट है। अपना माइंडसेट बदलें, अपनी गुर्बत बदलें। मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग पाकिस्तान को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोग वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकल जो है ना सपोर्ट देगा। पाकिस्तान आज से कुछ सालों में, दिस इज़ माई एम, दिस इज़ माई मिशन, पाकिस्तान आज से कुछ सालों के अंदर वहाँ पहुँच चुका होगा जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अगेन आई एम सेइंग इंशाल्लाह। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी गुर्बत का माइंडसेट बदलना है यार। खुदा का वास्ता है, आप लोग गरीब नहीं हैं, आप लोग अमीर हैं। खुद को अमीर सोचना शुरू करें। पैसा कहाँ से आएगा आप लोग भी नहीं सोच सकते। कंसिस्टेंसी ले, मैं एक बड़ा बंदा हूँ, मैं अमीर हूँ, तो खुदारा मैं ये आई कैन होप जस्ट कि आज से आप लोग गरीब नहीं हैं, आप लोग आज से अमीर हैं। फी अमान अल्लाह।